In this video we are going to discuss our topic number 10.6.5 कैपिलरी राइज। अगर हमारा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा चला होगा कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो लिक्विड राइज करेगा और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो लिक्विड कैपिलरी में डिप्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अगर ये यहाँ पे कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब यहाँ पे उसमें सबमर्ज कर दी तो ये ग्लास ट्यूब में क्या होगा। तो ग्लास ट्यूब में अगर मान लो लिक्विड ये यहाँ पर राइज हो रहा है, ठीक है, कितनी हाइट तक राइज होगा। अगर यहाँ लिक्विड h हाइट तक राइज कर रहा है तो उसकी फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे मैंने इम्प्योर वाटर, प्योर वाटर का थीटा तो बहुत 0 डिग्री होता है, यहाँ पे इम्प्योर वाटर है, ठीक है, बराबर याद रखना ये इम्प्योर वाटर है। और यहाँ पे मैंने मरकरी भर के रखा है। अगर मरकरी भर के रखा है और यहाँ पे मैंने कैपिलरी ट्यूब, ग्लास ट्यूब जो होती है, अगर मैंने उसको सबमर्ज कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, मरकरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से लिक्विड क्या होगा, ये लिक्विड यहाँ तक कंटेनर में तो भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैपिलरी में लिक्विड क्या होगा, डिप्रेस होगा। ठीक है, ओके। तो अगर आपने हमारा आगे का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या कंडीशन एक्चुअली होती है। और यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करना है, अगर लिक्विड राइज हो रहा है, क्यों राइज हो रहा है, कैसे राइज हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। कौन सी फार्मूला हमें डिराइव करनी है, H इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो इंटू जी। ये फार्मूला जो लिक्विड राइज कर रहा है उसकी ये फार्मूला हमें डिराइव करनी है। यहाँ पे S है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और ये R बराबर याद रखना, कैपिटल R और स्मॉल r आएगा, रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। ये R है रेडियस ऑफ ट्यूब, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये जी आपको पता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट विच इज़ थीटा, एस इज़ द सरफेस टेंशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थीटा कांटेक्ट एंगल है तो थीटा के बारे में हमें पता है, क्योंकि क्यों राइज हो रहा है, क्यों डिप्रेस हो रहा है। इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री द लिक्विड विल राइज। ओके, क्या कर रहा है, लिक्विड राइज कर रहा है। चलो क्यों राइज हो रहा है, देखो थीटा 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 यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, तो अगर मैंने उसका कॉस ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वार्टर में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो हाइट भी पॉजिटिव आएगी, है ना। और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब सेकंड क्वार्टर की बात हो रही है, तो लिक्विड क्या करेगा, डिप्रेस करे जाएगा। क्योंकि अगर थीटा की मैंने कॉस ले ली, अगर सेकंड क्वार्टर की बात हो रही तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अगर कॉस नेगेटिव है तो हाइट भी नेगेटिव हो जाएगी, लाइक दिस। हाइट नेगेटिव मतलब लिक्विड क्या होगा, डिप्रेस होगा। अगर कॉस पॉजिटिव है तो लिक्विड राइज करेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लेंगे हाइट की फार्मूला। हाइट की फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखी, ये वाली कैसे डिराइव करनी है वो हम देखेंगे। मान लो ये फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरी ऐसे मैंने रखी हुई है और कैपिलरी में भी ये लिक्विड राइज हो रहा है। ये फिगर कैंसिल करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से ये हमारी कैपिलरी है, ये हमारा लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड यहाँ पे राइज कर रहा है, इतना राइज कर दिया, कितना राइज, क्यों लिक्विड राइज हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे। लिक्विड इतना राइज कर रहा है और यहाँ से ऐसा मेनिस्कस, अगर मेनिस्कस के बारे में पता नहीं है तो आपको अगला वीडियो हमारा जो है प्रीवियस वीडियो वो देखना पड़ेगा। ये मेनिस्कस बना रहा है, ऐसा मेनिस्कस बनेगा, ठीक है। अगर राइज है तो, अगर डिप्रेस है तो यहाँ पे ऐसा मेनिस्कस बनेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला। चलो यहाँ पे लिक्विड पूरा भरा हुआ है कंटेनर में और ये हमारी ग्लास ट्यूब कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P0, प्रेशर ऑफ दी
एटमॉस्फेयर पी नॉट, ठीक है, बराबर समझना। जो हमारा ड्रॉप बबल वाला जो थियोरी था उसमें हमने देखा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव कौन सी साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है। चलो ये कौन सी साइड है, अगर ऐसा ऐसा करेंगे, ये वाली ऊपर वाली ये छोड़ दो, अगर ये साइड है तो कॉनकेव साइड है, अगर यहाँ से देखेंगे नीचे से ये वाली तो कौन सी साइड दिखेगी, कॉन्वेक्स। कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑलवेज कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। कितना प्रेशर कम होगा, अगर फॉर्मूला है पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s अपॉन आर, ठीक है, तो कितना प्रेशर कम होगा यहाँ पे, तो 2s अपॉन आर जितना कम होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना प्रेशर कम होगा, तो पी ओ माइनस 2s अपॉन आर जितना कम होगा। कितना कम होगा, यहाँ पे प्रेशर, ये h हाइट तक लिक्विड है, लिक्विड की ये सरफेस है ऐसा मान लो, ये कंटेनर यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये हाइट है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड दोनों मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। कौन सी साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, पी नॉट ज़्यादा होगा, और कहाँ पे कम होगा, कॉन्वेक्स साइड पे कम होगा। कॉन्वेक्स साइड पे कितना कम होगा, तो इतना कम होगा, पी ओ माइनस 2s अपॉन आर। क्योंकि ये इन साइड की अगर मैं फार्मूला लगाऊँ तो मुझे पी क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ले जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। मैंने पी इंटरनल लिखा है इनडायरेक्टली ये, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2s माइनस आर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना कम हो रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। चलो पहले हम देख लेंगे प्रेशर एट दिस पॉइंट, यहाँ पे तो बाहर तो क्या है, एटमॉस्फेयर है। अगर ये साइड पे या ये पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों जो भी लिक्विड की सरफेस है किसके साथ कांटेक्ट में है, एयर के साथ कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे भी पी नॉट होगा और यहाँ पे भी पी नॉट होगा, ठीक है। बट प्रेशर एट दिस पॉइंट पी एक्स कितना होगा, बराबर समझना। यहाँ पे पी नॉट था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पी नॉट माइनस 2s अपॉन आर हुआ,